अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, हाउ इज़ लाइफ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से हैं। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस वंडरफुल लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्लासेस स्टार्टेड बाय स्किलफोर्ड एंड सियासत। हम में से अक्सर लोग जब किसी का नाम पूछते हैं तो हम ये कहते हैं कि व्हाट इज़ योर गुड नेम। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जो जुमला है व्हाट इज़ योर गुड नेम, दिस इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग। ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि जब कोई अंग्रेज़ जिसकी पहली ज़बान इंग्लिश है, ही नेवर आस्क्स यू अबाउट योर गुड नेम और बैड नेम, ही सिंपली सेज व्हाट्स योर नेम। वो ये नहीं पूछेगा कि आपका गुड नेम क्या है, वो बस इतना ही कहेगा आपका नाम क्या है, या फिर वो ये कहेगा मे आई हैव योर नेम। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये गुड नेम आया कहाँ से। तो ये आया हिंदी से। हम जो हिंदी में कहते हैं कि आपका शुभ नाम क्या है, तो हम क्या करते हैं उसी को वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करते हैं, जिसकी वजह से गलती हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, मेरे जो उस्ताद है हम्माद अलवी सर, ही सेज वन थिंग ऑल द टाइम दैट व्हेन यू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज मेक श्योर यू लर्न द स्पीकिंग कल्चर ऑफ दैट कंट्री। जब आप किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि वहाँ के लोग किस मौके पर कैसी बात करते हैं, कौन से जुमले इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हर चीज़ का हिंदी से तर्जुमा करते बैठ जाएंगे तो आप कई गलतियाँ कर सकते हैं। एक मोटी मिसाल देता हूँ, कोई सिगरेट पी रहा है तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं ही इज़ स्मोकिंग। अगर आप इसका तर्जुमा करने बैठ जाएँ वर्ड फॉर वर्ड तो क्या बनेगा, वो सिगरेट पी रहा है, ही इज़ ड्रिंकिंग सिगरेट। अगर आप कहें तो लोग आप पर हंसेंगे। तो हमको चाहिए कि नॉट ओनली शुड वी स्पीक इंग्लिश बट ऑल्सो वी हैव टू एंश्योर दैट आवर लैंग्वेज इज़ फ्लॉलेस। ना सिर्फ इंग्लिश बोलना है बल्कि इंग्लिश सही भी बोलना है। टुडे इन दिस लेसन आई एम गोना टीच यू सम रूल्स। चंद ऐसे उसूल पढ़ाऊँगा, रूल्स पढ़ाऊँगा जिसकी वजह से आप इन गलतियों से बच सकते हैं और सही इंग्लिश बोल सकते हैं। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग एक्सप्लिसिटली दैट नेवर लेट द फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग एंड प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। एक बात वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि कभी भी इस डर से आप बात करना इंग्लिश में ना छोड़ें कि अगर मैं बात करूँगा तो मुझसे गलती होगी। भाई गलती तो होती है, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, वी ऑल आर प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स, टू एरर इज़ ह्यूमन। गलती तो इंसान से होती है। गलती होना ये मसला नहीं है, गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए। तो आज हम चंद रूल्स पढ़ेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप उन रूल्स पर अमल करें और आइंदा इन गलतियों को ना दोहराएं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। Well, you can see a list of sentences here. I want you to grab yourself a pen and paper. एक पेन और पेपर ले लीजिए। Among these sentences, some are correct and some are wrong. इसमें बात सही है, बात गलत है। It is your job to identify the wrong ones and to correct them. इसमें जो गलत है आप उसको आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए और सही करिए। Pause the video here and do this job. Well, I hope you have corrected the wrong ones. Let's discuss all of them one after another. See, the first one here is myself Aqib Safi and I'm your English trainer. अक्सर लोग जब अपना तारुफ करवाते हैं तो myself से बात को शुरू करते हैं। myself इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये बाद में आता है, सब्जेक्ट को फॉलो करता है। मतलब उर्दू में हम कह सकते हैं खुद से। जैसे ये पिक्चर मैंने खुद से उतारी तो आई ड्रू इट माई सेल्फ, ये मैंने खुद से उतारी, मैंने खुद उसको बुलाया, आई कॉल्ड हिम माई सेल्फ। ओके, तो माई सेल्फ जुमले के आखिर में आ सकता है, बीच में आ सकता है, बट अ सेंटेंस नेवर स्टार्ट्स विथ माई सेल्फ। इसको अवॉइड करना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि माई नेम इज़ आकिब सफ़ी और आई एम आकिब सफ़ी, दैट्स इट। लेट्स मूव ऑन। वाई आर यू लैफिंग ऑन मी। ये भी वही तर्जुमे की गलती है कि आप मुझ पर क्यों हंस रहे हो। पर मतलब हमने पढ़ा ऑन, तो यहाँ वैसा नहीं है, बल्कि लैफ के साथ इंग्लिश में एट का इस्तेमाल होता है। सो वाई आर यू लैफिंग एट मी। ओके, लेट्स मूव ऑन। टुडे मॉर्निंग आई गॉट अप लेट। यहाँ भी वही गलती है तर्जुमे की कि अगर आप कहें कि आज सुबह, आज टुडे मॉर्निंग सुबह, ऐसा नहीं, बल्कि इंग्लिश में आज सुबह कहते हैं दिस मॉर्निंग। ओके, दिस मॉर्निंग आई गॉट अप लेट, दिस मॉर्निंग आई मेट हिम, आज सुबह मैं उनसे मिला, तो आज सुबह दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ डिनर एट 9 PM। ये जुमला बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज़ माई कज़न सिस्टर। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है। हम क्या करते हैं, कज़न के साथ
सिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, ब्रदर का इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ रॉन्ग. वी शुड जस्ट से शी इज़ माई कज़न, दैट्स इट. द वर्ड शी इंडिकेट्स द जेंडर. वो ही है, भाई या बहन है, वो ही और शी से मालूम हो जाता है. शी इज़ माई कज़न, ही इज़ माई कज़न, दैट्स इट. आगे सिस्टर का इस्तेमाल करना ये गलत है. नेक्स्ट सेंटेंस, आई एंटर्ड माई ऑफिस अराउंड 10 AM. दैट्स करेक्ट सेंटेंस, नो इश्यूज एट ऑल. ये बहुत कॉमन गलती है, आई डिड नॉट एट ब्रेकफास्ट. ये रूल हमको जानना चाहिए बिकॉज आई सी मैनी पीपल मेकिंग दिस मिस्टेक. अक्सर लोग ये गलती करते हैं. गलती क्या है? इन इंग्लिश द रूल सेज, रूल ये है कि वी आर नॉट सपोज टू यूज़ डबल पास्ट इन ए सिंगल सेंटेंस. एक सेंटेंस में दो V2 का इस्तेमाल नहीं करना. अब ये V1 क्या है, V2 क्या है, तो इसके लिए हमारा एक एक्सक्लूसिव वीडियो है वर्ब्स के ऊपर. आप जाकर वीडियो को देखिए, आपको मालूम होगा कि वर्ब क्या है, वर्ब के कितने फॉर्म्स है. वहाँ मैंने हर चीज़ समझा दी है आपको डिटेल के अंदर. तो जो V2 होता है, वो जो दो V2 एक सेंटेंस में नहीं आ सकते. अब देखिए, ये जो डिड है ये डू का V2 है, डू डिड डन. और जो एट है वो ईट का V2 है, ईट एट ईटन. सो जो डिड और एट है ये साथ में नहीं आते, बल्कि डिड और ईट आएगा. आई डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट, आई डिड नॉट गो देयर, आई डिड नॉट स्लीप, आई डिड नॉट कॉल. हमेशा डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा. वेल, द लास्ट सेंटेंस इज मी एंड माई फ्रेंड्स वेंट टू अ पार्टी. ये भी अक्सर लोग गलती करते हैं. यहाँ पर मी का मतलब ये है कि जब कोई एक्शन कोई दूसरा करे और वो एक्शन आप पर हो. जैसे ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे पेन दिया. लेकिन यहाँ पर तो आप खुद जा रहे हैं, आप एक्शन कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन आना चाहिए. यहाँ पे मी के बजाय आई आना चाहिए. ओके, सो आई एंड माई फ्रेंड ये भी नहीं आएगा, बल्कि माई फ्रेंड्स एंड आई, क्योंकि इंग्लिश में हम जो थर्ड पर्सन पहले उसका जिक्र करते हैं. माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट टू द पार्टी. दैट्स द करेक्ट सेंटेंस. Okay, well, that's it for today. I hope you have learned things, and I am pretty optimistic that you won't be repeating these mistakes ever again. Okay, put these rules into practice. Until the next video, Assalamu alaikum.